दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर MK सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज फिर एक नए टॉपिक पर हम लोग बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। आज का मेरा टॉपिक होगा नेट्रम सल्फ। इससे पहले हम नेट्रम मयूर का वीडियो बना चुके हैं। आज नेट्रम मयूराटिकम पूरा नाम होता है। आज हम नेट्रम सल्फ्यूरिकम के बारे में बात करेंगे, नेट्रम सल्फ के बारे में बात करेंगे। तो आज का मेरा सब्जेक्ट है नेट्रम सल्फ। तो इसको भी हम दो पार्ट में दोस्तों रखेंगे तो ज़्यादा बेटर हम आपको बता सकेंगे, आपको भी समझने में सुविधा होगा। तो इसको भी फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में हम तो आज हम नेट्रम सल्फ के बारे में बातें करेंगे। आज हम नेट्रम सल्फ का साइकोलॉजिकल, नेचर, कंस्टिट्यूशनल, ये सारे ही चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में किन किन डिजीज एवं किन किन पोटेंसी में हमें नेट्रम सल्फ लेना चाहिए, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो दोस्तों आज का चैप्टर है मेरा नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ मेनली मिनरल किंगडम का मेडिसिन है दोस्तों, और नेट्रम सल्फ से ये बना हुआ मेडिसिन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों, नेट्रम सल्फ। तो आज हम नेट्रम सल्फ के बारे में हम लोग जानेंगे क्या क्या नेट्रम सल्फ का नेचर है। सो नेचर के बारे में हम लोग समझेंगे दोस्तों। नेट्रम सल्फ का नेचर क्या है, उसका थीम क्या है, आज इसी से रिलेटेड हम लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नेट्रम सल्फ। तो नेट्रम सल्फ शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, हमारा जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आज हम नेट्रम सल्फ के बारे में जानेंगे, समझेंगे दोस्तों। सल्फ्यूरिक एसिड भी इसको कहा जाता है। सल्फर और एसिड, कोई मेडिसिन जैसे कई प्रकार का है, नेट्रम के साथ मयूर, एसिड के साथ फॉस, तो उसमें दो दवाओं का मिश्रण होता है। तो जैसे नेट्रम सल्फ, इसमें नेट्रम का भी सिम्टम्स है और सल्फर का भी सिम्टम्स है, दोनों ही मिक्सचर। वो आपको देखना है पेशेंट को जो नेट्रम है या सल्फर है, ये नोटिस आपको करना। तो मेनली नेट्रम सल्फ का जो नेचर है, नेचर क्या है, तो इसका जो नेट्रम सल्फ का दोस्तों जो पेशेंट होगा काफ़ी शार्प होगा, काफ़ी सुंदर होगा, काफ़ी स्मार्ट होगा और इसमें परोपकारी भी इसको कह सकते हैं, परोपकार भी होगा, क्लियर नेचर वाला होगा, 6-5-13 वाला इसका पेशेंट नहीं होगा। यह पेशेंट जो है यह किसी दूसरे के प्रति ये भी काफ़ी, या समझिए कोई रिश्ता, कोई रिलेशन में ये नंबर 1 रहता है नेट्रम में। और अच्छा रिलेशन के लिए, अच्छा रिलेशन जैसे सपोज कीजिए आप 4 भाई, 4 भाई हैं और हमारे पास 1500 रुपया है, तो उसको 4 जगह हमको डिवाइड करना है। तो 4 चौका 16, तो 3 भाई 400 रुपया ले लेगा और नेट्रम सल्फ के पेशेंट को वह 300 रुपया दे देगा।
वो सीधा सीधा कुछ नहीं बोलेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा और माथा नीचा करके वो निकल जाएगा। वह बिल्कुल इस बात के लिए उसको कोई दुख नहीं है। तो काफ़ी सोबर नेचर का होता है। नेक्स्ट दोस्तों, यह कोई भी रिलेशन, कोई भी दोस्ती, कोई भी रिलेटिव्स के लिए ये उसके प्रति एकदम समर्पित रहेगा। उसके लिए ये अपने आप को न्यौछावर कर देगा और उसके दुख और सुख दोनों ही पहलू में ये आगे रहेगा। उसके लिए माने यह अपने फ्रेंडशिप, अपने रिलेशन को बचाने के लिए ये अपने आप को कष्ट में ले लेगा, लेकिन रिलेशन टूटने नहीं देगा। जैसे आपके पास कोई गया, रिलेशन दोनों तरफ से बनता है। हम आपके लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आपसे कुछ कर रहे हैं, आपके लिए हम अच्छा कर रहे हैं, उधर से भी अच्छा मिले। वहीं गड़बड़ा जाता है इसका पेशेंट। ये अपना रिलेशन, ये अपना फ्रेंडशिप, ये अपना दोस्ती, अपना रिलेशन बचाने के लिए अपने आप को कष्ट में डाल लेता है। अपने आप को कुछ बोलने पर भी यह दब जाता है। ये हमेशा इसको दबना ही लिखा रहता है और ये दब करके रहता है कि हमारा रिलेशन ख़राब ना हो। ये अपने आप को हमेशा दबाए रखता है। ये अगला दबा भी दिया तो इसको कोई एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन फिर सेकंड थीम इसका जो होता है, उस कंडीशन में ये चाहता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा किए तो कम से कम आप हमको एक शाबाशी भी तो बनता है, हमको कम से कम शाबाशी भी तो दे, या हमारे बारे में समाज में गुड मैसेज दीजिए, हाँ ये फलना हमारे लिए काफ़ी अच्छा रिश्ता निभाया है, काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप को डेवलप रखा है, काफ़ी इसके लिए सेक्रीफाइस किया है, ये काफ़ी त्याग किया है इस रिलेशन को लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलाने के लिए। इसका भी एक्सपेक्ट होता है। ये चाहता है कि अगला हमारे बारे में ऐसा बोले। लेकिन इसके बाद यदि उसका रिलेशनशिप टूट जाता है किसी कारणवश, इतना सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना झेलने के बाद, तो ये व्यक्ति फिर गड़बड़ाने लगता है, ये व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है और फिर इस व्यक्ति में नेटम सेल्फ के पेशेंट में फिर दोबारा इसको फ्रेंडशिप और रिलेशन से अविश्वास हो जाता है और ये अपने आप को रिजर्व कर लेता है। अब इसको वहाँ से इसका विश्वास हट जाता है, ये विश्वास लेस हो जाता है, अब जल्दी भरोसा नहीं करता है। अब इसको क्या है, जब ये आगे कोई भी कदम लेता है तो इसको भय सा लगने लगता है और इसको एक अटेंडेंस अब चाहिए होता है जो हमको सेफ गार्ड करके रखे। एक अटेंडेंस की आवश्यकताएं हो जाती, एक अटेंडेंस की आवश्यकता है दोस्तों। ऐसे पेशेंट को हो जाता है, नेटम सेल्फ के पेशेंट को, ये अब डिसीजन कुछ नहीं कर पाएगा, ये कोई ऐसा ये नहीं कर पाएगा, कोई काम में नहीं, कोई भरोसा इसको। तो दोस्तों मेनली नेटम सेल्फ का एक काफ़ी अच्छा सिम्टम्स माना गया है। ऐसे सिम्टम्स के लिए नेटम मयूर वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी माना जाता है, उसका इम्पोर्टेंट सिम्टम्स। नेक्स्ट दोस्तों, नेटम सेल्फ का कोई भी बीमारी हो, उसका बीमारी कब डेवलप करता है, कब बढ़ता है, तो जैसे नहर के किनारा हो, समुद्र के किनारे हो, डैम्प वेदर वहाँ हो, या घर में सीलन हो, या ज़्यादा पानी, अभी बरसाती मौसम शुरू हो गया, गर्म से एक बार बरसाती मौसम में आप आ गए हैं, पानी से रिलेटेड या समुद्री किनारे या नदी किनारे का जो भी सब्जी हो, जो उसमें पानी का उपयोग ज़्यादा किया हुआ हो और उससे ये सब्जी हो उस टाइप से क्रिएट किया हुआ, तो वो सब्जी खाने से नेटम और पेशेंट का पेट खराब हो जाएगा।
तो पानी वाला चीज़ जो भी है, या कोल्ड फ्रूट हो गया, कोल्ड आइटम जो भी हो गया, कोल्ड वेदर हो गया, पानी वाला एरिया हो गया, जैसे समुद्र के किनारे कोई होटल हो, वहाँ इसको रुकना पड़े तो इसका सारा बीमारी एग्रावेट कर जाएगा, सारा बीमारी नेट्रम सल्फ का बढ़ जाएगा। ये खुले हवा में, ये सूखे जगह पर, जहाँ पानी का बालू वाला रेगिस्तानी एरिया में ये रहेगा तो ये अपने आप को काफ़ी रिलैक्स महसूस करेगा, इसका सारा ही बीमारी ठीक रहेगा। तो मेनली इस मौसम में आकर के, जैसे बसंत के मौसम में स्टार्ट होते होते इसका सारा बीमारी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, एक और इसका इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, नेट्रम सल्फ का पेशेंट यदि बैठा है तो इसका सारा ही बीमारी बढ़ जाएगा। ये बरोनिया में भी है, बैठने के बाद एक कई और मेडिसिन है जिसमें ये सिम्टम्स पाया जाता है। तो इसका जब ये मूवमेंट चालू कर देगा और मूवमेंट ये करने लगेगा तो फिर इसका बीमारी सब हल्का हो जाएगा, आराम हो जाएगा, आराम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में नेट्रम सल्फ काफ़ी सपोर्ट करता है दोस्तों। नेट्रम सल्फ्यूरिकम ये काफ़ी सपोर्टिव मेडिसिन है। और इसका कुछ, जैसे हम नेट्रम में बताए थे कि इसका पेशेंट जो है वो धोखा खा जाता है, ये न वो धोखा देने वाला होगा न वो धोखा खाने वाला होगा, लेकिन वो धोखा खा के डिप्रेशन में चल जाता है। नेट्रम सल्फ का पेशेंट अपना रिलेशन को बचाने के चक्कर में अपने आप को डिप्रेस में चला जाता है। तो उसमें धोखा, इसमें रिलेशन, अंतर समझिएगा दोस्तों। तो इस कंडीशन के लिए नेट्रम सल्फ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी माना गया है। अब चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में नेट्रम सल्फ सेकेंड पार्ट में किन किन डिजीज, किन किन पोटेंसी में हमें दवा लेना चाहिए, उससे हमारा समस्या जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आज मेनली हम नेट्रम सल्फ के बारे में आप लोगों को समझाएं, पढ़ाएं, जो आप इसको समझिए। तो इस कंडीशन में आप समझे इस नेट्रम सल्फ को, नेट्रम सल्फ का थीम क्या है, नेट्रम सल्फ का नेचर क्या है, नेट्रम सल्फ का साइकोलॉजिकल क्या है। तो आज हम इसी से चर्चा किए हैं। कल हम नेक्स्ट वीडियो में, सेकेंड वीडियो में, नेट्रम सल्फ किन किन डिजीज में हमें लेना चाहिए, किन किन पोटेंसी में लेना चाहिए मेडिसिन, उस पर हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हम आशा करते हैं कि जो आज का जो हमारा नेट्रम सल्फ का वीडियो जो हम बताए दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों आपसे आग्रहपूर्वक विनती है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।